रामपुर गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस गांव के लोग उस पेड़ को भूतिया पेड़ कहते थे, क्योंकि रात होते ही उस पेड़ से कभी रोने की तो कभी हंसने की आवाज़ें आने लगती थी। किशन नाम का एक इंसान उस पेड़ के पास से होकर गुजरा। तभी पेड़ से डरावनी आवाज़ें आने लगीं। तभी हंसने की आवाज़ सुनकर वो बहुत बुरी तरह से डर गया। पता है रघु, कल शाम किशन इस पेड़ से होकर गुजरा। डरावनी आवाजें सुनकर वो तो बीमार ही पड़ गया। जब उसे पता है कि ये पेड़ भूतिया है तो क्यों ऐसी गलती करता है। हाँ, सही कहा। रघु जब अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, हमारा बेटा बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया है। जल्दी डॉक्टर को बुलवाना होगा। समय तो देखो, बहुत रात हो चुकी है। इतने समय कौन डॉक्टर मौजूद होगा? दवा लेने के लिए भी मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। आप जाइए ना, अगर नहीं गए तो हमारा बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। रघु उसी वक्त आधी रात को दवा लेने के लिए निकल जाता है। वो जिस रास्ते से होकर जाता है, उस रास्ते पर बहुत सारे पेड़ पड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद रहता है। रघु उन पेड़ों को उठाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता है। अरे, ये रास्ता तो पूरी तरह बंद है। अब मेरे लिए केवल वही भूतिया रास्ता है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। रघु अपने पांव उसी भूतिया रास्ते की ओर मोड़ लेता है और चलना शुरू कर देता है। जैसे ही वो भूतिया पेड़ के पास से होकर गुजरता है, वैसे ही पेड़ से रोने की आवाजें आने लगती हैं। रघु बुरी तरह डर जाता है और भागते हुए वहां से निकलता है। कुछ समय बाद रघु दवा लेकर वापस लौटता है। हे भगवान, बस इस बार मुझे बचा ले। दोबारा मैं इस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहु लोक उजागर। तभी पेड़ से आवाज आना शुरू हो जाती है। कोई मुझे बचाओ। आवाज सुनकर रघु कांपने लगता है और वहां से भागने लगता है। घर आकर जब उसकी पत्नी उसे हाँफते हुए देखती है तो पूछती है, क्या हुआ जी, इस तरह हाफ क्यों रहे हो? अरे आज तो मैं बाल बाल बच गया। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे वो भूतिया बैल मुझे मार डालता। लेकिन तुम उस रास्ते से होकर क्यों आए? दूसरा भी तो रास्ता है। अरे उस रास्ते पर बहुत सारे पेड़ गिरे हुए थे, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद था। इसलिए मुझे भूतिया पेड़ वाले रास्ते से होकर जाना पड़ा। इतना कहते कहते ही रघु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये देख रघु की पत्नी बहुत डर जाती है और उसे तुरंत बिस्तर पर लिटाकर उसके माथे पर भीगा हुआ कपड़ा रख देती है। रघु बहुत बुरी तरह डर गया था और इसीलिए बीमार हो जाता है। लगभग एक हफ्ते बाद रघु पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है और गांव के लोगों को अपने साथ हुई सारी घटना बताता है। गांव के लोग ये सुनकर पहले से भी ज़्यादा डर जाते हैं और उस रास्ते से आना जाना बंद कर देते हैं। उसी गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में वो कपड़े की दुकान करता था। आसपास के गांव में कपड़े की दुकान न होने के कारण गांव और आसपास के भी लोग उसी की दुकान पर आते थे, जिससे रामदास काफ़ी व्यस्त रहता था। इसलिए उसने छोटू नाम के एक लड़के को अपनी दुकान पर रख लिया, जो उससे काम में हाथ बटाता था। सुन बे छोटू, ये सभी कपड़े जो भी ग्राहक को दिखाए थे वो सभी पहले की तरह रख दे। छोटू अपने काम में लग जाता है और रामदास खाना खाने के लिए अपनी दुकान से घर के लिए रवाना हो जाता है। छोटू अपने मालिक के सामने कोई भी शरारत नहीं करता था और काम में लगा रहता था, लेकिन मालिक के घर जाते ही वो अपने दो दोस्तों को उसी दुकान पर बुला लेता था और बातें करता रहता था। उस बीच आने वाले ग्राहकों को वो दुकान से भगा देता था और मालिक की मौजूदगी में ही आने को कहता था। जब रामदास के लौटने का समय हो जाता था तो छोटू अपने दोस्तों को घर जाने के लिए कह देता। काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रामदास दुकान से घर आ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक जान पहचान का व्यक्ति मिलता है। रामदास उससे कहता है, क्यों भाई, आजकल दिखाई नहीं देते हो और ना ही खरीदारी के लिए दुकान पर आते हो। क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं भाई, गया तो था तुम्हारी दुकान पर कुछ दिन पहले,
लेकिन छोटू कुछ लड़कों के साथ दुकान पर बैठा था और उसने कहा कि जब मालिक हो तभी दुकान पर आना, उनकी मौजूदगी में ही कपड़े बेचे जाएंगे। ये सुनकर मैं लौट आया। अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और दुकान पर तो वो अकेला ही रहता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अगले दिन रामदास दुकान से घर खाने के लिए आता है और जल्दी जल्दी खाना पीना करके तुरंत दुकान के लिए लौट जाता है। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचता है, उसे छोटू और उसके दोस्त हंसी मजाक करते हुए दिखाई देते हैं। वो छोटू को डांटते हुए कहता है, क्यों छोटू, ये दुकान है या धर्मशाला? दोस्तों से बातें करनी है तो घर जाकर करना, निकलो मेरी दुकान से, और कल से काम पर भी मत आना। छोटू रामदास की डांट फटकार सुनकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे उसके दोस्तों के सामने डांटा गया था। दुकान से बाहर निकलकर छोटू अपने दोस्तों से कहता है, मालिक ने भी ठीक नहीं किया, अब मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। रात को मालिक को उस भूतिया पेड़ से जाकर बांध दिया जाए, फिर जो भी होगा उससे मालिक की अकल ठिकाने आ जाएगी। रामदास जब रात को दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो पीछे से छोटू ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, जिससे रामदास को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। छोटू और उसके दोस्तों ने मिलकर रामदास को उस पेड़ से जाकर बांध दिया और पीछे से उसके आंखों की पट्टी खोल दी और वहां से भाग गए। रामदास को ये पता भी नहीं था कि उसके साथ ये सब किसने किया, लेकिन जब उसे पता चला कि वो भूतिया पेड़ से ही बंधा हुआ है तो वो डरने लगा। लेकिन किसी तरह वो हिम्मत बनाकर अपने हाथ आगे पीछे करता रहा, जिससे कुछ ही टाइम में उसके हाथ की रस्सी ढीली हो गई और उसके हाथ खुल गए। हाथ को इधर उधर करते समय पेड़ से बंधा एक लाल धागा भी खुल गया। रामदास सारी रस्सियों को खोलकर घर के लिए भागने ही वाला था कि तभी अचानक सामने एक तेज रोशनी हुई और उसमें से एक नन्ही परी निकलकर बाहर आई। रामदास ये देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ और वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि एक जादू पेड़ है। इस पेड़ की रक्षा के लिए मुझे एक राक्षस से लड़ना पड़ा, लेकिन उस राक्षस ने धोखे से मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया। मैंने तो केवल अपने हाथों की रस्सी को खोला है, शायद रस्सी खोलते समय लाल धागा भी खुल गया होगा। हाँ, लाल धागे से ही उसने मुझे इस पेड़ के अंदर कैद कर दिया था, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। ये कहकर नन्ही परी गायब हो जाती है और तभी जादुई पेड़ बोलने लगता है, तुमने नन्ही परी को ही आजाद नहीं किया, बल्कि मेरी शक्तियों को भी दोबारा जिंदा किया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि ये सब मेरे साथ किसने किया है। अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ। सुबह होते ही जिस किसी ने भी तुम्हें सताया है वो पेड़ से उल्टा लटका हुआ मिलेगा। रामदास घर चला जाता है और रात को जादुई पेड़ अपनी शक्तियों से उन तीनों को अपने पास बुलाता है और उल्टा करके पेड़ से लटका देता है। रामदास जब सुबह होते ही पेड़ के पास आता है तो उसे छोटू और उसके बाकी दो दोस्त पेड़ से उल्टा लटके हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, तो वो तुम थे, अब तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। रामदास पुलिस को बुलाता है और 3 शैतानों लड़कों को पुलिस के हवाले कर देता है। अब उस पेड़ से हंसने की आवाज़ आना बंद हो जाती है, जिससे लोग अब उस रास्ते से आना जाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।